महाराज क्या बताऊं, बोले अगर तू लिख सके तो एक पत्र लिख दे, जहां तक हमारा बस चलेगा वहां तक हम लेके जाएंगे और तेरा पत्र और नटवर नंद किशोर के पास पहुंचा देंगे। अब ब्राह्मण देवता उस पत्र को लेकर के और जा रहे हैं, द्वारकापुरी की सीध लगा ली। द्वारकम सह समाभत्ते प्रीतहारो प्रवेशिता, द्वारकम समा व्याते प्रीतहारो प्रवेशिता। भगवान कन्हैया द्वारका की तरफ चल रहे और गुणगान गाते जा रहे हैं। भगवान पंडित जी द्वारका की तरफ चल रहे हैं, भगवान कन्हैया का गुणगान करते चले जा रहे हैं, भगवान कन्हैया की तरफ प्रीत बढ़ा रहे हैं। द्वारिका संभेत प्रीतहारो प्रवेशिता, अपने हृदय में प्रीत बढ़ा रहे हैं कि हे नटवर, अगर मेरा पत्र तेरे पास किसी कारणवश नहीं पहुंच रहा है तो विदर्भ देश की राजकुमारी मर जाएगी, तेरे सिवा जिंदा नहीं रह पाएगी। ऐसी कुछ बातें मन में सोच रहे हो, चलते जा रहे हैं। जो द्वारका नगरी में प्रवेश किया, प्रवेशिता द्वारको, द्वारका नगरी में प्रवेश किया तो महाराज नगर की शोभा बहुत सुंदर है। पुरुष समाने कंचासनम, बहुत सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष है और नगर की शोभा अच्छी तरीके से बढ़ी हुई है। और महाराज जब धीरे धीरे पहुंचे तो कंचनम आसनम, तो सोने का सिंहासन है जिस पर भगवान कन्हैया विराजमान है। जैसे ही पंडित जी ने देखा तो भगवान कन्हैया थोड़े सामने तो थे ही महाराज, और माया रूपी भगवान कन्हैया जानते क्या नहीं है, क्योंकि रास्ते में पंडित जी जब थक गए लेकिन भगवान की रटना लगाए हुए थे, तो पंडित जी कहने लगे प्रभु हमारी तो जीवन नैया तेरे ही हाथ में है, हमारी गाड़ी जब तक तू हाथ में रास पकड़े रहेगा तब तक चल रही है, और अगर 3 दिन तक अगर तेरे धामों में नहीं पहुंच पाया तो राजकुमारी जिंदा नहीं बचेगी। भगवान कन्हैया ने पल भर में ही पंडित जी को अपने नगर द्वारका में प्रवेश कर लिया। तो महाराज जब भगवान कन्हैया की तरफ पंडित जी ने देखा तो पंडित जी सामने तो थे ही, थोड़े महाराज अपनी थोड़ी आंखों से पंडित जी ने आंखें भेड़ो करके और ढेड़ने लगे। पंडित जी कहने लगे रे कहाँ गैर मतलब में इतनी मेहनत की और रुक्मिणी बहुत बड़ी ठग गई, क्योंकि हम तो पहले ही जानते थे कि सामरा तो है, इसके अवगुण भी इसमें बहुत है, लेकिन चलो अवगुण कोई देख नहीं रहा है, सामरा है चेहरा मोहरा तो ठीक है, लेकिन ये तो ढेड़ा और है। बहुत गलत किया रुक्मिणी ने, शिशुपाल ठीक था, देखने में भी अच्छा लगता, रुक्मिणी थी बहुत बड़ी ठगी गई। इस चित्त चोर की निगाह ने रुक्मिणी को चित्त को चुरा लिया है। कितनी सुंदर रुक्मिणी, फूल कैसी कली है, महाराज की बेटी, और ये तो बिल्कुल करुआ करूटा ड्राम के तरीके से है। इसके साथ रुक्मिणी की शादी होगी। चलो हमारा क्या जा रहा है, दोनों लोगों की राजी बाजी है, फिर क्या मतलब है। महाराज भगवान कन्हैया ने पत्र पढ़ा और सोई पंडित जी कहने लगे प्रभु समय लगाने की जरूरत नहीं है, सोचने विचारने की कोई जरूरत नहीं है, अभी चलो हमारे साथ। क्योंकि इसमें समय नहीं है, प्रभु पत्र पढ़ के देखो। भगवान कन्हैया ने वो पत्र पढ़ा तो पत्र में साफ साफ लिखा था
कि हमारे प्रीतम आराध्य श्री ठाकुर जी हृदय सम्राट, तुम्हारे सिवा हम किसी से जीवन में प्रेम नहीं किया है और तुमसे ही प्रेम करूंगी और ये अपना अटल प्रेम हम कभी तोड़ना नहीं चाहते। और इस प्रेम की डोर भी तुम्हारे हाथ में, क्योंकि हमारी जो बारात का समय है वो परसों का समय है और परसों महाराज के देव आप नहीं आए तो ये रुक्मिणी दोबारा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। उधर महाराज जैसे ही पत्र पड़ा तीसरे दिन का समय कि परसों रुक्मिणी, जो रुक्मिणी का विवाह का समय परसों का है और परसों के बाद रुक्मिणी अपने प्राणों को त्यागने के लिए उद्यत है। वैसे ही महाराज भगवान कन्हैया ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि रथ लेके आओ और अच्छी तरीके से रथ को सजाओ, बारात लेके चलेंगे उस कुंदनपुर में जहां रुक्मिणी हमारा व्रत कर रही है, भेंट कर रही है। उसी समय मंत्री रथ लेकर के आया। इधर महाराज जो रुक्मिणी थी वो दिनों दिन भगवान की सेवा में, भगवान की पूजा में बढ़ रही है। और जब बारात का समय आया पंडित जी नहीं वापस आए, क्योंकि महाराज पंडित जी ये कह रहे थे कि हम आपको साथ में ही लेके चलेंगे। पंडित जी वापस नहीं आए तो रुक्मिणी के मन में कुछ ऐसे विचार आए कि हमको लगता है पंडित जी मेरा पत्र पहुंचा नहीं सके, क्योंकि दुबले पतले बूढ़े तो पहले ही देते। हो सकता हो कहीं रास्ते पंडित जी को खांसी आ गई हो तो हो गया होगा, पंडित जी का खेल तमाम हो गया होगा। और हम ऐसे विचार मन में धारण करके और हे प्रभु अगर नहीं पंडित जी पहुंचे हो तो आप जल्दी से आए, और नहीं तो हमारी डोली शिशुपाल के यहाँ जाएगी और शिशुपाल के यहाँ से भी हम दोबारा इस कुंदनपुर में वापस आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। उस समय मैया आ गई, बोली बेटी जिस दिन से तेरी मैंने शादी को पक्का किया है उस दिन से तेरे चेहरे पर मैंने मुस्कुराहट नहीं दी, और तू रो क्यों रही है? तो रुक्मिणी अपने मैया के गले में हाथ डाल के रोने लगी। मैया तो बस यही समझ कि रुक्मिणी बस आखिरी बार तुझसे मिल रही है, अब ये शायद रुक्मिणी तुझे देखने के लिए नहीं मिली। बोली बेटी कैसी बात कर रही? बोली हाँ। और महाराज रुक्मिणी और रुक्मिणी की सभी सहेलियां माता रानी के मंदिर में जाती है पूजा करने के लिए। शादी से पहले ऐसे कुछ माता पूजती है कि नहीं पूजती है? मैया बोलो पूजती है। शादी के कितने दिन पहले पूजती है? 1 महीना पहले। मैया बात में न लगी रहो, कितने दिन पहले पूजती है? शादी से पहले कहीं पूजा करने के लिए आती है आप लोग? नहीं जाते। तो महाराज रुक्मिणी रोती है और कह रही है कि हे मैया अगर तेरा व्रत किया हो तो जल्दी से मेरा संदेशा भगवान कन्हैया के पास पहुंचा, वो आकर के मुझे ले जाए, और नहीं तो तेरा हम जिस मठिया में व्रत कर रहे हैं जहाँ पर पूजन करने के जा रहे हैं और वहीं पर अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। करती हूँ तुम्हारा व्रत में स्वीकार करो,
करती हो तुम्हारा व्रत स्वीकार करो माँ। बोली मैया हम तुम्हारा व्रत करें और मेरे व्रत को ये स्वीकार नहीं है, मेरा व्रत पूरा नहीं हो रहा है। तो हम तुम्हारी इस मठिया में प्राणों की आहुति देंगे। संतोषी मैया के मंदिर में रोक रोकर द्रौपदी क्या नाम रुक्मिणी का बुरा हाल है। बोले भैया कि मैंने बहुत चढ़ाए फूल पात, मैंने बहुत चढ़ाए फूल पात और बारंबार व्रत स्वीकार करो। और इस शिशुपाल के हाथों से डोरी उद्धार करो माँ। मेरी माँ संतोषी, मेरी माँ संतोषी, करती हो तुम्हारा व्रत। महाराज निवेदन कर रही है और लेकिन उधर पंडित जी को लेकर के भगवान कन्हैया एक उड़ता हुआ रथ लिया। उस रथ में लेकर के कुंदन पर के सीमा पर आ गए और बोले पंडित जी आप यहीं पर उतर जाओ और देखो रुक्मिणी कहाँ है, उनसे बोलो कि मठिया के बाहर रथ मेरा मिलेगा। बोले आप अंदर चलो, बोले अंदर नहीं हम सीमा पर ही रहेंगे क्योंकि अंदर तो बहुत फौज है। उस समय महाराज शिशुपाल की फौज चारों तरफ से, दमघोष की फौज चारों तरफ से घेरे हुई है और जरासंध की फौज, जरासंध पीछा नहीं छोड़ रहा है भगवान कन्हैया का। नगर के चारों तरफ सीमाएं घेर ली क्योंकि महाराज रुक्म ने कह दिया था कि आने में अगर लेट हो रहे हो तो वो द्वारकापुरी का कन्हैया भी आएगा, क्योंकि हमारे आधे घर वाले कन्हैया के पक्ष में है और मेरा तो एक सिंगल वोट है महाराज, सिंगल वोट है। जो भी घर के सदस्य हैं वो शादी उस भगवान उस कन्हैया के ही साथ करना चाह रहे और थोड़े से भी अगर जरा से लेट हो गए तो मेरी बहन रुक्मिणी तुम्हारे साथ नहीं आएगी। इस कारण से चारों तरफ से नगर को घिरवा लिया था। और जो झांकी युद्ध तो ये वो कृपया करके शीघ्र आ जाए।